हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड पर डिस्कशन करेंगे और वह इंसेक्टिसाइड डीडीटी गमक्सिन। तो डीडीटी और गमक्सिन इंसेक्टिसाइड पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है डीडीटी। आप शायद जान भी रहे हैं डीडीटी का मतलब होता है डी मतलब डाई, फिर डी मतलब डाई और टी मतलब ट्राई होता है। जिसका अगर हम लोग जनरल फुल फॉर्म लिखें तो लिखा गया है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब आखिर ये होता क्या है? ये डीडीटी इंसेक्टिसाइड होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? जब हम क्या करते हैं, वन मोल क्लोरल, वन मोल क्लोरल का मतलब होता है जिसे ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड भी कहते हैं, यही है। वन मोल क्लोरल को हिट करते हैं विथ टू मोल क्लोरोबेंजीन। जब एक मोल क्लोरल को दो मोल क्लोरोबेंजीन साथ हिट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4, देन फॉर्म व्हाइट कलर हाई पावर इंसेक्टिसाइड। हाई पावर इंसेक्टिसाइड आर कॉल्ड डीडीटी। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली अगर हम यहाँ पर देखें, आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, ये क्लोरल का मतलब होता है CCl3, ये क्लोरल है और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, दो मोल्स है। और साथ में पता है कि इस बेंजीन के इस क्लोरो को छोड़कर हर कार्बन पर हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हम इस पॉइंट पर हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहे हैं, वैसे हर पॉइंट पर है। अब यही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, कंडेंसेशन कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? कंडेंसेशन कर जाएंगे। अब जब कंडेंसेशन करेंगे तो H2O खुद में क्या हो जाएगा, या बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O खुद में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इस कार्बन की दो बैलेंसी, एक बैलेंसी इस पैरा पोजीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी पैरा पोजीशन सेटिस्फाई होगी। आप देख पा रहे हैं पैरा पोजीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। और इसी का नाम हो गया पैरा पैरा, क्योंकि पैरा पर क्लोरो ऑलरेडी लगा हुआ है। पैरा पैरा, इस पर भी क्लोरो है, इस पर भी दो जगह है, इसलिए इसका नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइक्लोरो। फिर ये रिंग क्या होती है, फेनिल होती है, डाइफेनिल डाइफेनिल लिखा गया। फिर इस कार्बन पर तीन क्लोरो हैं इसलिए लिखा गया ट्राइक्लोरो। और ये पूरी चेन कितनी कार्बन की, एक और दो। दो मतलब एथ होता है, सब सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया? एथेन हो गया। इसी का एक नाम हम आपके साथ और शेयर करेंगे, इसका एक नाम हम आपके साथ और शेयर करेंगे जो डीडीटी होता है। डीडीटी का एक नाम और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है, वो कौन होता है? उसका ये नाम होता है, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो वन और टू, वन और टू होगा। और टू पर हम देख रहे हैं, और ये जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब इसकी नेमिंग जो होगी उसकी नेमिंग ये भी होगी, तो रिपीटिंग नेमिंग दो बार सेम टाइप की होगी। ऐसी सिचुएशन में हम इसको 20 का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम देखें ये प्रीफिक्स में जाएगा 1 2 3 4। बताओ 4 क्लोरोफेनिल होगा, ये 4 क्लोरोफेनिल होगा, ये भी 4 क्लोरोफेनिल होगा। बोलो 1 2 3 4 होगा, तो ये भी 4 क्लोरोफेनिल होगा। इसकी वजह से जब एक नाम दो बार रिपीट होता है तो वहां पर हम 20 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी का हम एक नाम को रिपीट होने की वजह से इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, ये दो बार हुआ है इसलिए क्या है, सेकेंड पोजीशन पर है, 2 पर है और 2 पर। कितनी बारी वाला ग्रुप है, दो बार, इसलिए हमने क्या लिखा, 20 लिखा। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बताओ, ये क्लोरो किस पर है, 4 पर क्या है, क्लोरो। 4 पर क्या है, क्लोरो है। फिर क्या है बताओ, फेनिल। क्या है, फेनिल है। तो ये आपका हो गया ब्रैकेट क्लोज। क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हम बढ़ेंगे, जब इसको और आगे हम देखेंगे इसकी नेमिंग को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसकी जो और नेमिंग होगी उस नेमिंग में देखे, ध्यान दें कि बताओ 1 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो यहां पर लिखेंगे 1 1 1, क्या, ट्राइक्लोरो। क्या होगा वो, ट्राइक्लोरो हो जाएगा। ट्राइक्लोरो के बाद अगर आप देखें जिसकी जो नेमिंग हो जाएगी, ये कितने का में चले, एक और दो, ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ट्राइक्लोरो एथेन हो जाएगा और ये ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये रहा डीडीटी का सेकेंड नेमिंग हुआ, ये डीडीटी का सेकेंड नेमिंग हुआ। और फर्स्ट नेमिंग मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो फर्स्ट नेमिंग क्या आप देख ही पा रहे हैं, फर्स्ट नेमिंग क्या है उसे देख ही पा रहे हैं कि फर्स्ट नेमिंग है डाइक्लोरो। क्या है बताओ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। डीडीटी एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसकी वजह से आज के समय में इस पर बैन लगा दिया गया है। अब वर्तमान समय में इसका यूज नहीं किया जाता, इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड इंसेक्टिसाइड।
जो सेकंड इंसेक्टिसाइड होता है जिसको हम बोलते हैं BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है? ये एक एडिशन रिएक्शन होता है। जब बेंजीन क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाता है? क्लोरीन जुड़ जाता है। देखो लिखा गया एडिशन रिएक्शन क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को एक नाम और देते हैं, आप खुद देख पा रहे हैं। अगर इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 1 पर भी क्लोरो है, 2 पर भी क्लोरो है, 3 पर भी क्लोरो है, 4 पर भी क्लोरो है, 5 पर भी और 6 पर है। हमने क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार क्लोरो है? 6 बार। हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इसका एक नाम ये भी होता है। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है? इसको एक कॉमन नेम से पुकारते हैं जिसका नाम होता है गमक्सिन। क्या होता है? गमक्सिन। और इसको एक नाम और देते हैं 666। ये 666 का मीन्स क्या होता है? आपका 66 का मतलब होता है गमक्सिन, मीन्स BSC होता है। अब यहाँ पे प्रश्न बता सर 66 का मतलब क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में समझ जाओ। 66 का मतलब ये होता है 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्या? क्लोरीन। 6 क्या? क्लोरीन। ध्यान दें, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन को ही क्या कहते हैं? 666। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बैलेंस सेटिस्फाई नहीं वो हाइड्रोजन है। अगर हम दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन भी होता है। बोलो होता है कि नहीं? लेकिन हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते क्योंकि हमें पता है बैलेंसी हाइड्रोकार्बन में अगर सेटिस्फाई नहीं तो वो हाइड्रोजन ही करता है। एक जनरल वर्ड में केवल हम बेंजीन के साथ ऐसे केवल क्लोरो को ही इंडिकेट करते हैं, केवल क्लोरो को ही इंडिकेट करते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये आपका है, इसको हम जनरली ऐसे इंडिकेट करते। दोनों सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है, तो यही आपको होता है C66 होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं गमक्सिन का जो गामा आइसोमर होता है वही डोमिनेंट होता है। कौन सा? गामा आइसोमर। ये डिफरेंट टाइप का आइसोमर बनाता है, लेकिन जो गामा आइसोमर इसका होता है वह डोमिनेंट होता है। और आप खुद समझ सकते हैं ये जो गमक्सिन है ये भी क्या है? एक इंसेक्टिसाइड होता है। ये भी इंसेक्टिसाइड पाउडर होता है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसका इस्तेमाल आप समझ सकते हैं प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एपिसोड साथ फिर से रूबरू होंगे। आप हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए।